श्री मदन गोपाल वैजापुरकर हमारा साक्षात्कार कराएंगे रामलीला कमेटी आईटी कानपुर द्वारा आयोजित रामलीला के कलाकारों से। और ये कलाकार हम सबको रामलीला के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। इसी के साथ दशहरा के पर्व पर रामलीला का महत्व, उससे जुड़े गीत, भजन, कथाएं और अपने अनुभवों के बारे में इस साक्षात्कार में हम सबको बताएंगे। श्रोताओं नमस्कार। आईआईटी कानपुर कम्युनिटी रेडियो से मैं मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आप सबको ले चल रहा हूं रामलीला मैदान में और आज हम लोग मिलेंगे यहां के पदाधिकारियों से और बाद में सभी कलाकारों से हम लोग मिलेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले मिलते हैं प्रेम शंकर पांडे जी से, जो यहाँ के सभी कलाकारों का डायरेक्शन का जहाँ तक प्रश्न है या उनको कैसे चूज़ करना, किन से क्या कैरेक्टर करवाना, इन सब चीज़ों की वो चिंता रखते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार, मैं पंडित प्रेम शंकर पांडे और रामलीला के पात्रों का चयन करता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और एक एक पात्र को कितने समय में कैसे बोलना है, कौन सा अभिनय आपके लिए है, कोई उनमें कमी होती है तो उसको भी बताता हूँ। पिछले साल भी मैंने आपको यहाँ देखा था। आप मतलब लगता है आईआईटी की रामलीला आपको ज़्यादा पसंद है? जी, आईआईटी एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर शांत वातावरण है और शांति के कारण, सभ्यता के कारण यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता इस मंच के माध्यम से जो अभद्र हो और इसका गलत प्रदर्शन जाए। जैसे अन्य जगहों पर आप देखें तो नृत्य का महत्व हो सकता है, लेकिन यहाँ रावण दरबार तक लगा होगा तो उसमें भी एक मर्यादा को रख करके ही मंचन किया जाएगा पात्रों के द्वारा। तो यही प्रयत्न रहता है हमारा कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करो। आईआईटी को देखते हुए शिक्षक हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी संस्कार से जुड़े हैं। इस आधार को लेते हुए मंचन हम लोग करते हैं आईटी मंचन पर। इसीलिए हम 7 साल से बराबर यहाँ पर मंचन देख रहे हैं। 7 ईयर से लगातार मेरे ही अंडर डायरेक्शन चलता है इसका। बहुत अच्छे, पिछले 7 साल से आप कर रहे हैं। आइए फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो रामलीला कलाकार उनसे मिलवाइए। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं भगवान श्री राम जी का जो अभिनय कर रहे हैं और बैठे हुए हैं आपके सामने। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उनके विषय में आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ये हैं राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार दीक्षित। तो राकेश जी, आप राम का पाठ करते हैं? जी। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस गांव से आए हैं? जी, मैं सोहन से आया हूँ। अरे वाह, आप तो हनुमान जी की नगरी से आए हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, ये इस एक्टिंग करने के अलावा और भी कुछ आप करते हैं? जी, मैं अभी शिक्षारत हूँ, पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, पढ़ रहे हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं आप? हमारा एमए प्रीवियस है संस्कृत से। अरे वाह, बहुत सुंदर, उन्हें सोने में सुहागा, बहुत अच्छे। और ये बताइए कि आपने राम का ही कैरेक्टर क्यों चुना, राम का ही पात्र बनना क्यों चुना? ये जहाँ से हमने शिक्षा पाई है और जहाँ हम रहते हैं, शोभन सरकार की ऐसी इच्छा थी कि मैं इस भूमिका का निर्वहन करूं और उनकी आज्ञा से ही हमने इस पाठ को चुना। तो राकेश जी, हमारे श्रोताओं को आप रामचंद्र जी का कोई डायलॉग सुनाएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। आप बताइए क्या सुनाएंगे? जो आपकी इच्छा हो, कहीं का प्रश्न जो आपको अच्छा लगता हो, ज़्यादा 1-2 सेंटेंस का, ज़्यादा बड़ा नहीं। प्रभु राम जी या राकेश जी, आज आप क्या करने वाले हैं, ज़रा कुछ सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को? आज हमारे कार्यक्रम में सीता हरण की लीला है और अच्छा जी, उसमें पत्नी के विरह में मेरा अभिनय होना है। अच्छा, प्रसंग ये है कि सीता जी का हरण हो चुका है और आप अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं, हाँ? तो सुनाएं हमारे श्रोताओं को। लक्ष्मण तो बताओ सीता कहाँ, मिथिला की राजू दुलारी है, राघव की प्राण प्यारी है। लक्ष्मण तो बताओ सीता कहाँ,
आशाओं के बादल घुमड़ चले, आशाओं के बादल घुमड़ चले, वीराना हुआ दिल किससे कहें, हाय कैसे कहें, है जानू नहीं जानकी बिना, नैनों में सरिता झारी है, राघव की प्राण प्यारी है, लक्ष्मण तो बताओ सीता कहाँ। बहुत सुंदर श्री राम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्रोताओं, प्रभु राम से मिलवाने के बाद मैं आपको जो दूसरा पक्ष है, यानी हम लोग समझते हैं ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो अच्छाई प्रभु श्री राम के रूप में हम लोगों ने सुन ली। अब हम लोग मिलते हैं बुराई के प्रतिरूप रावण से। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अजय कुमार मिश्रा। अजय जी, आप रावण का पाठ कर रहे हैं? हाँ। तो रावण तो बहुत विद्वान था, हाँ? तो आपको बहुत सोच समझ के भी बोलना पड़ता होगा और एक खौफ उत्पन्न करना होता होगा कि आपको देखते ही लोग डर जाएं। तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कानपुर देहात शिवली के पास बैरी गांव का निवासी हूँ और ये अभिनय क्षेत्र और इसके बाद अपना कृषि व्यवसाय। कृषि का व्यवसाय। हाँ। अच्छा अच्छा। तो हमेशा आप रावण का ही पाठ करते हैं कि और भी कोई का पाठ करते हैं? और कई अभिनय करते हैं, कभी कभी प्रमुख अभिनेता जैसे दशरथ है, रावण है, बाणासुर है, ऐसे अभिनय निकालते हैं, लेकिन प्रमुख हमारा अभिनय रावण का ही है। हाँ। तो हमारे श्रोताओं को आप रावण का कोई डायलॉग सुनाएं। तो श्रोताओं, मैं अपने रावण जी से आग्रह करूंगा कि जब वो सीता का हरण कर रहे थे तो हमारे श्रोताओं को उसके डायलॉग जरा सुनाएं। योगी यति नहीं मैं लंका का ईश, आँख खोल कर देख सीते, 20 भुजा 10 शीश, तेरा तो स्वामी मेरे माया मृग के पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैं रावण हूँ, तुम्हें सोना बहुत पसंद है, मैं अपनी लंका लिए जाता हूँ जहाँ सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब मैं मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही अहम कैरेक्टर शूर्पणखा से। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि इनके नाक और कान काटे जाएं, मैं आप लोगों को इनसे मिलवा देता हूँ। नमस्कार। आपका नाम? भगवान झनकार। भवन जी, आप किस गांव के हैं? कानपुर देहात में। कानपुर देहात में कहाँ के? देखिए प्रतापपुर। अच्छा अच्छा। तो आप हमेशा शूर्पणखा का पाठ करते हैं? सब पाठ करते हैं, लेडीज जितने अभिनय हैं, तो स्त्री वाले जितने पार्ट हैं आप उसको करते हैं। तो हमारे श्रोताओं को शूर्पणखा जब गई थी राम को रिझाने के लिए, लक्ष्मण को रिझाने के लिए, तो उस समय का कुछ डायलॉग आप सुना सकते हैं? आज सुनाएंगे। तुम्हें सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी, ताते अबो तक रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम संसार में पुरुष जैसा नहीं और मुझसम जैसी नारी संसार में नहीं है, इसलिए मुझसे विवाह कर लीजिए। मेरा विवाह नहीं हुआ है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लग भी रही हैं, पर आपने गलत नंबर डायल कर दिया था। राम लक्ष्मण के पास चले गए थे, किसी और के पास चले जाते शायद आपका काम बन जाता। तो श्रोताओं, अब मैं मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही अहम कैरेक्टर, जिसके बिना राम को हम लोग जान ही न पाते। राम अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाते अगर उनकी सहायता न होती। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। मैं मिलवाने वाला हूँ पवन पुत्र हनुमान जी से। जय हनुमान। जय बजरंग, जय श्री राम। बताइए आपका नाम? सर्वेश कुमार द्विवेदी, ग्राम टिकरा, पोस्ट टिकरा, जिला कानपुर नगर। अरे, आप तो बगल के ही हैं, इसका मतलब। हाँ। अच्छा, तो बजरंगबली जी, आज आप क्या करने वाले हैं, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। भगवान श्री राम को और सुग्रीव की मित्रता कराएंगे, तद उपरांत और उनका हम परिचय भी लेंगे।
जैसे को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बनवीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी कमन हे तुम बन बिचरे स्वामी। बहुत अच्छे। जरा हमारे श्रोताओं को बहुत जोर से जय श्री राम कह के बता दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रोताओं मैं मिलवाने वाला हूँ जो मुख्य बात होती है संगीत की। संगीत का जो वातावरण है ये एक आध्यात्मिक चेतना पैदा करता है और उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाले हमारे संगीतकार बंधुओं से जो रामलीला में संगीत का कार्यभार संभाले हुए उनसे मिलवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? श्रीनिवास बस्ती। अच्छा, कहाँ से हैं आप? शोभन जुगराजपुर। अच्छा, शोभन से हैं आप। यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है आप तबले का जो दायित्व है वो संभाले हुए हैं। हाँ, तबला बजाते हैं यहाँ। अब मैं मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने गायकी का दायित्व संभाला हुआ है। आपका शुभ नाम? प्रेम प्रकाश पांडे। आप गायकी का दायित्व संभाले हुए, साथ में मैं देख रहा हूँ कि आप हारमोनियम भी बजा रहे हैं। हाँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ और साथ में रामायण की चौपाई से ही डायरेक्शन पूरा करना पड़ता है रामलीला के कलाकारों के लिए। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को जो आपको सबसे प्रिय लगती हो संगीत की थोड़ी सी वानगी आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। सुघर बनो ललना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रोताओं आपने हथौड़ी का महत्व कार्यक्रम के शुरू में ही सुना होगा कि पहले हथौड़ी से तबला वगैरह मिलाया जाता है, पर हमारे जो तबला वादक हैं उन्होंने हथौड़ी से बजा के भी दिखा दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार फिर वो चीज़ हथौड़ी के साथ बजाई थी वो सुनाइए। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। श्रोताओं अब मैं मिलवाने वाला हूँ महाप्रबंधक इस रामलीला समिति के श्री सिंह साहब से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। कुछ अपने बारे में बताइए। हमारा नाम आरपी सिंह है। मैं यहाँ का महाप्रबंधक हूँ रामलीला समिति के, आईआईटी कानपुर के। यहाँ पर मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ रामलीला समिति में। यहाँ पर तमाम समस्याएं आई रामलीला के बारे में, उसको हम लोग निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और रामलीला का मतलब ही होता है जहाँ पर राम का काम होता है वहाँ समस्या आती ही है। उस समस्या का निराकरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और रामलीला को करवा रहे हैं। और हम लोग घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अच्छी से अच्छी लीला करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हर साल अच्छे से अच्छे पात्र का चयन करते हैं। और हमारे मंडलाध्यक्ष जो हैं प्रेम शंकर पांडे जी, राम कथा वक्ता, ये हमारे साथ रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं। और भी हमारे आईआईटी के लोग, आईआईटी के फैकल्टी की वाइफ्स और भी लोग और नानकारी के लोग, सभी लोग हमारी रामलीला का अच्छी तरह समर्थन करते हैं। और यही प्रयास रहता है कि इसको हम लोग चरम सीमा पर ले जाएं, अच्छा से अच्छा ले जाएं और भी इसके आगे और भी कोशिश करेंगे कि और आगे हम बढ़ें। प्रॉब्लम तो हो रही है और इसका जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बेसिकली केवल चंदा पर डिपेंड है। यहाँ के जो हमारा कैंपस है उससे हम चंदा इकट्ठा करते हैं और दुकानें बहुत लिमिटेड मिलती हैं, कभी 10 दुकानें मिलती हैं, कभी 20 दुकानें मिलती हैं, जिससे हमारे लिए रामलीला करवाने में धनाभाव बहुत ही होता है और किसी तरह से हम उसको पूरा करते हैं, अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये सब जो है ये भगवान का जो है आशीर्वाद है कि तमाम बाधाएं आते हुए हम लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं और
अच्छी से अच्छी लीला करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल हमारे जो पात्र थे यूपी परशुराम जी, बाबा ब्रह्मचारी जी, वो यूपी टॉप के हैं, इटावा के हैं। और लक्ष्मण जी थे, अरविंद जी द्विवेदी, वो भी यूपी टॉप के हैं। उनको हम लोगों ने लाए थे, वो हो चुका है। और हमारे जो जोकर है वो भी अच्छे ही हैं। और हनुमान का जो पाठ कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और हमारे मंडलाधीश ही उनकी अलग बात ही है। और जो हमारे सहयोगी हैं ऋतुपर्ण वाजपेयी जी सलाहकार, और हमारे मुख्य सलाहकार एक हैं डॉक्टर स्वामी अनंत राम कृष्णा जी, वो बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। इस साल हम लोग उनसे मिल करके बच्चों का भी प्रोग्राम करवाया है, बाल प्रतियोगिता करवाई है। और ये भी जानने की उनको कोशिश की है, बच्चों को बताया है कि आप कितना जानते हैं। रामायण जानो प्रतियोगिता नाम से प्रतियोगिता का उद्घाटन हम लोगों ने करवाया है। तो लगभग 5 दिन तक ये प्रतियोगिता चली है, आज ख़त्म हुई है। इसमें जो भी बच्चे विजेता हो चुके हैं उनको जो है 23 तारीख को, अभी रिजल्ट नहीं आउट है इसलिए हो चुके दोनों बोल रहे हैं, 23 तारीख को पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें हमारे एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। और भी इसके बाद भी यहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, सीमित मात्रा में हम लोग करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि हमारे कैंपस को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रदूषण ना हो, ये सब ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हमारी रामलीला मैदान जो है अलग ही है और सीमित मात्रा में है। अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छी से अच्छी आतिशबाजी हो हमारी। बहुत सुंदर आयोजन है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत व्यवस्थित ढंग से भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हम लोग मिले थे IIT कानपुर में जो रामलीला हो रही है उनके कलाकारों से, राम से, रावण से, शूर्पणखा से, हनुमान से और अपने संगीतकार बंधुओं से। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो से मैं मदन गोपाल आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। श्री